बच्चों, आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीट का पेपर हुआ। जो फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे थे आज, ठीक है, वो तकरीबन उनका पेपर तो हो गया था। उसके बाद वो बच्चे जो हैं अपना पेपर भेजे कि सर थोड़ा मैथ का इनके क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन थोड़ा देख लो, आप हल कर दो। ठीक है, तो बेटा कुछ क्वेश्चन भेजे हैं मैथ के और रीजनिंग है, मैं बेटा इसे सॉल्व कर देता हूँ और आप लोग देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि कल वाले पेपर में इस टाइप का अगर आ जाता है तो आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। देखो पहला एक क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन दिया है वो तो आप लोग, ठीक है, हरियाणा जीके से है, जो कि नाहर सिंह होंगे इसका, ठीक है, आंसर। लेकिन उसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है कि देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, यानी ये दूसरा नंबर पे क्वेश्चन है। ये दिया है कि NROCTA, इनका नंबरिंग दिया है बेटा 1 2 3 4 5 6। यानी इनसे कह रहा कि एक, ठीक है, जोड़कर और एक अक्षर का, यानी कोई भी एक ये जो है व्यवस्थित अक्षर पर एक सार्थक शब्द बनाने के लिए कहा है। तो देखो सार्थक शब्द के लिए, ठीक है, सबसे पहले मैं, ठीक है, यहाँ पे 4 लिया, यानी 4 पे क्या है C, तो C ले लिया। उसके बाद बेटा मैं 6 ले रहा हूँ A, उसके बाद बेटा 2 ले लिया R, ठीक है, उसके बाद बेटा मैं 5 ले लिया, 5 पे है बेटा T, ठीक है, और उसके बाद 3 ले लिया O, उसके बाद 1 ले लिया, ठीक है। तो देखो कार्टन एक वर्ड बनता है बेटा, ठीक है, जो कि एक थैला भी हो सकता है, झिल्लीदार कोई भी चीज हो सकता है। तो ये एक सार्थक शब्द बन गया, जिसका ऑप्शन बेटा इसमें आपका डी होगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, और आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 वामावर्त घूमते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो देखो सीधी सी बात है, ये डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन है बेटा। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आप लोग को मैं बताया था कि ये बेटा आपका मैं पश्चिम मानता हूँ, हमेशा ये पूरब है, और ये उत्तर हो गया, एक दक्षिण हो गया, ठीक है। तो पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, और वो कह रहा कि दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है, तो घड़ी के दिशा में वो 90 यहाँ आ गया, ठीक है, 90 तो यहाँ ये आ गया। फिर वो कह रहा कि वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, फिर यानी ऐसे, तो यहाँ से वो ऐसे 45 डिग्री, यानी यहाँ पे आ गया, ये 45 डिग्री है, तो बंदा यहाँ पे है, ठीक है। तो अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये कौन सा दिशा है बेटा, ठीक है, पहले वो तो पूरब की ओर था, पूरब से दक्षिण हुआ, तो देखो दक्षिण पूर्व इसका आंसर है। देखो ये दोनों के बीच है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, दक्षिण पूर्व, ठीक है, जो कि ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है, डी, तो इसका डी आपका आंसर होगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर। आगे चौथे नंबर पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, चौथा नंबर का एक क्वेश्चन देखो। ये कह रहा कि किसी निश्चित कूट में टीचर, देखो टीचर ये दिया है, तो टीचर आप लिख लो, टीचर है, टीचर को लिखा है, ठीक है, VGC, फिर आपका C के बाद E है, E के बाद आपका J है, J के बाद फिर बेटा, ठीक है, G है, और R के बाद, ठीक है, T है, ठीक है। तो देखो हमें नंबरिंग ही मालूम होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग अगर पता है तो एट ए टाइम, ठीक है, हम कर सकते हैं। देखो ये आपका 20 होता है, ये 5 होता है, एक और ये 3, और एच आपका जो है 8 है, ये 5 है, ये 18 है, तो यहाँ पे 22 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 10 हो गया, ये आपका 7 है, और ये 20 है। मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक लेटर यानी 2 इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से ए, ठीक है,
प्लस के क्या है 2 है, सारे यानी प्लस के 2 और हैं, ठीक है, सारे में। तो जो अगला कह रहा उसमें भी प्लस के 2 कर लो, यानी DU, ठीक है, डबल LARD, ऐसा ये डुलार्ड एक शब्द दिया है, ठीक है। तो D यानी ये 4 नंबर पे होता है, ये 21 नंबर पे होता है, ये 12 पे है, ठीक है, 1, ये 18 और ये 4, ठीक है। तो दो दो आप जोड़ लो, तो D के 4 जोड़ोगे तो 6, 6 के लिए क्या होगा बेटा, 6 के लिए बोलो F होगा, और 21 है, 21 में 2 जोड़ोगे 23, 23 पे क्या होता है W होता है, तो W आ जाएगा। अब ये L 12 है, 12 में 2 जोड़ोगे तो 14, 14 के लिए क्या होगा N, तो इसके लिए भी N, इसके लिए भी N, और A में 2 जोड़ोगे 3, 3 के लिए C, R में 2 जोड़ोगे T, यहाँ T आ जाएगा, D में 2 अगर जोड़ते हो तो F। तो ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है, FW डबल N CTF, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, ऑप्शन आपका बी बन रहा है, यानी इसका बी बेटा आंसर होगा। क्लियर क्लियर। अच्छा जी, अगला पेज पे आ जाओ। अगला पेज पे अब ये उल्टा सीधा करके भेजे हैं, देखो एक और पेज मेरे पास भेजे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ बेटा, जितने क्वेश्चन भेजे हैं मैं आप लोग को, ठीक है, सॉल्व करके बता देता हूँ। 20 में एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार, ठीक है, मोड़ा और काटा गया, तो दी गई उत्तर आकृति में बताया कि खोलने पे यह कैसा दिखाई देगा। देखो एक बार मोड़ा, फिर उन्हें मोड़ने के बाद फिर दोबारा मोड़ा, फिर मोड़ा, फिर मोड़ा, तो ऐसे करके वो 3 बार मोड़ रहा है। तो इसमें जब ओपन करोगे, ठीक है, तो कटिंग आपका, ठीक है, ये होगा 3 साइड में, ठीक है, क्योंकि एक ही साइड में वो कटिंग किया तो एक ऐसे खाली बच जाएगा, तो इसका ए आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए, तो इसका ए आंसर होना चाहिए। क्लियर, यानी 20वें का आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखो, आगे एक सीरीज का क्वेश्चन भेजे हैं, ये कह रहा कि 7, 14, ठीक है, 11, 22 दिया है, और ये 17 है, और ये 34 है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम सीरीज देख रहे हैं तो प्रत्येक अगला डबल हुआ है, ठीक है, डबल हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों का बीच का हम गैप देखेंगे, इन दोनों का बीच अगर देख रहे हैं तो माइनस का 3 हो रहा, फिर इन दोनों का बीच देख रहे हैं तो माइनस का 5 हो रहा, तो इसमें 2 की डिफरेंस आया, तो अगले में भी हम देखें तो माइनस का 7 होना चाहिए, तो कहने का अर्थ इसमें से -7 घटा लो, 7 घटा रहे हो तो क्या होगा 27, यानी ए आपका आंसर होना चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन है, ए इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अगला पेज का देखो क्वेश्चन, अगले में केवल जीएस के क्वेश्चन है बेटा, जीएस के भी क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हैं, ठीक है। अब देखो आगे आपको एक दिए हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन भेजे हैं 11 नंबर पे है कि x + 1/x इक्वल आपका 2 दिया है, तो x⁵, ठीक है, प्लस 1/x⁵ यानी होल 5 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁵ प्लस 1/x⁵, ये कितना होगा। तो ये सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा होता है बेटा तो ये भी 2 के बराबर ही होता है, ठीक है, जितना भी पावर आ जाए वो हमेशा 2 के बराबर ही होगा। कैसे, तो देखो ये एक आइडेंटिटी है, इसे दोनों साइड में बेटा स्क्वायर हम कर लिए, ठीक है, यहीं पे, तो देखो x का स्क्वायर प्लस का 1/x² यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x इंटू 1/x करेंगे, a कट गया यानी, और 2 का ये 4 हो गया, ठीक है। तो देखो x² प्लस 1/x² करेंगे तो यहाँ तो प्लस का 2 है, इक्वल में 4, तो x² प्लस का 1/x² करोगे तो 2 उधर ले जाओगे तो 2 हो गया ना, यानी 4 में से 2 घटा लोगे, 4 में से 2 घटा लिए तो 2, ठीक है। क्यूब का भी फॉर्म अगर हम अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ अगर क्यूब का भी हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो देखो x प्लस का 1/x का होल क्यूब कर लिए, ठीक है बेटा, तो ये 2 का भी हम क्यूब कर लिए,
तो यहाँ क्या होता है, एक्स का क्यूब यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू में ए प्लस का बी वाला फॉर्म हमारा होगा। तो यहाँ पे हमारा x इंटू 1/x इंटू में x प्लस 1/x हम कर लिए। इधर 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो गया। अब देखो ये कट गया, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस का, ठीक है, ये 3 और इसका वैल्यू क्या दिया गया था, तो 2 दिया गया था, तो इंटू में हम 2 रख दे 8। तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस का 6 इक्वल 8। तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल 8 माइनस का 6 यानी ये 2। देखो 3 वाला भी 2 आ गया। क्लियर। अगर हमारे पास स्क्वायर है और क्यूब है तो निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो इसमें मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। केवल बेटा तुम्हें सेटिस्फाई कराने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई इसे इन दोनों में करूंगा तो x की पावर 5, इसे करूंगा तो प्लस करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब प्लस करके इसे करोगे तो ये आपका एक्स क्यूब अपॉन का एक्स स्क्वायर हो गया। इसे करोगे तो प्लस 1/x पावर 5 इक्वल 4। अब देखो इसे काट दिए तो एक कट गया, इसे काट दिए तो ऊपर x आपका आ गया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि x पावर 5 और a प्लस का x की पावर 5 हो गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, ये 1/x बच गया और यहाँ पे ऊपर x हो गया इक्वल 4। तो देखो इसका भी वैल्यू कितना था, 2 था, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्लस का इन दोनों का वैल्यू हम रख दिया यानी 2 इक्वल 4। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है बेटा, तो इसका भी आंसर 2 आएगा जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये इसका बेटा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे एक देखो बेटा, आगे एक दिया हुआ कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने, ठीक है, गोले बनाए जाएंगे। तो देखो ये बहुत सिंपल सी है, जब भी बेटा पिघलाने की बात आती है, ठीक है, तो जब भी पिघलाने की बात आएगी तो हमेशा दोनों यानी आकृति को, ठीक है ना, आयतन निकाल लो, आयतन की इक्वल कर लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी 12वां नंबर पे क्वेश्चन दिए हैं ये बच्चे। तो ये एक ठोस धातु के घन को, तो घन है, तो घन तुम जानते हो कि घन का हमारा क्या होता है बेटा, आयतन ए क्यूब, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, तो हम ए क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ 14 गुणे 14 गुणे 14 कर लिए। ठीक है, इक्वल में आपका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटा एक गोला है, तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एन यहाँ निकालो, नंबर ऑफ गोले की संख्या निकालना है, तो 4/3 पाई पाई यानी आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ एन इंटू में 4/3 इंटू में पाई का 22/7 कर लो, और आर 1 है तो 1 का क्यूब कर लो तो 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। अब हमें एन निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एन निकालोगे तो सीधी सी बात है क्या, 3 और 7 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ 3 इंटू 7 हो गया, अपॉन में आ जाएगा क्या, ये 4 इंटू 22। ठीक है, तो इसे कैंसिल कर लो बेटा, ये 2 हो गया, ये 7, इस 2 से ये आपका 7, ये 11 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो नियर अबाउट ये आपका 654 पॉइंट समथिंग बनेगा, यानी 8 के करीब बनेगा। तो नियर अबाउट ये बनेगा क्या कि 655 के करीब ये नंबर ऑफ गोले होंगे। ठीक है, आंसर ये होगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, बी, तो बी इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, अच्छा जी, अगला 13वां क्वेश्चन ये देखो, एक दिए हैं इस पेज में, 13वां भेजे हैं बच्चे। ये कह रहा है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल 31 है, तो ए बी का मान निकालना है। तो सिंपल से बात है, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, ए माइनस का बी इंटू में क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी। अब यहाँ से बेटा इनका फैक्टर बना लो, तो इसका फैक्टर बनाओगे तो 1 इंटू 31 ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है कि ए माइनस बी, ये छोटा है तो छोटे वाला 1 के बराबर है, तो ए माइनस बी कर लो 1 और ए प्लस बी 31 कर लो, ए प्लस का बी आपका 31 हो गया। इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो 2a हो गया, 2a इक्वल इन्हें जोड़ो 32, तो a इक्वल क्या हो गया बेटा 16। ए जब 16 आ गया तो बी कितना हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी आपका 31 था, तो ए यहाँ 16 करोगे प्लस का बी इक्वल 31, तो बी आपका क्या हो गया 31 माइनस का 16, यानी ये आपका 15 आ गया। क्लियर।
15 हो गया। तो यहाँ पे अब ए भी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, यानी 15 गुणे 16। तो गुणा कर लो, 16 पचे 80 के 0, हाथ में 8, 16 और 8 24, यानी 240। 240 इसमें ऑप्शन देखो बेटा बी। तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा? बी आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो। अब एक अगला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखो। कुछ भी कहो बेटा, इस बार का जो सेट का पेपर है इतना सिंपल है कि हद से ज़्यादा। ठीक है, पहले या तो पुलिस का कोई भी हुआ था, ठीक है, कांस्टेबल वाला, तो उसमें इतना याद रखो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक आ गया था। लेकिन इस बार का ऐसा पेपर आया है कि ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है, बहुत सिंपल है पेपर। देखो, ये कह रहा है कि 14 नंबर पे क्वेश्चन एक दिया है कि कह रहा है कि 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। तो औसत वजन कह रहा, तो 6 का पूरा वजन कितना होगा? 6 गुणे 50, तो ये 300 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये कह रहा है कि एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है तो नया औसत वजन 4% बढ़ जाता है। तो औसत जो है 4% बढ़ा लो, इसका 4% बढ़ा लो। ठीक है, तो ये आप दो से इसे काट दो, 2 यानी 2 बढ़ गया। पहले 50 था, अब 2 आ गया तो 52 हो गया। ठीक है, अब कह रहा कि बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है और औसत जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8वां जब आ जाता है तो एक इसमें बढ़ गया, यानी 53 हो गया, इतना किलोग्राम है। ठीक है, तो 8 बच्चों का पहले हम औसत निकाल लेते हैं और उसमें से 7 वाले को घटा लें। 8 बच्चों का यहाँ पे औसत कितना हो गया, यानी एवरेज औसत हो जाएगा 53 इंटू 8, यानी गुणा करोगे 18 के 24, हाथ में 2 और 8 45 2 42, 24 हो गया। अब यहाँ पे 7 बच्चों का ये आपका क्या आया था? 52, यानी 7 बच्चों का, ठीक है, औसत क्या हो जाएगा बेटा? औसत यहाँ 52 था। ठीक है, तो यहाँ 7 बच्चों के लिए क्या करोगे? 7 में 52 से गुणा कर दो, तो 7 दूना के 14, ठीक है, और 7 5 35, 35 एक 36 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का 8वें बच्चे का, यानी 8वें, ठीक है, 8वें लड़के का वजन इक्वल क्या करोगे? 400 ये 24 में से 300 ये 64 घटा दो, ये 0, ये घटाओगे 6, ये 0, यानी 60 किलोग्राम का वो लड़का था 8वां। ठीक है, इसका डी आंसर होगा। इसका बेटा क्या होगा? डी आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया हुआ है 15वां, देखो ध्यान से। 15वां कह रहा कि एक जमीन पर एक बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष, ये भी पूरा भेजे नहीं है, आधा काट कर ही भेजें। देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ये। तो ये बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ए 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इधर जो है मीनार की योर एक बी है, इनके बीच की दूरी जो है ये 50 है, ये 60 बन रहा है, ठीक है, डिग्री, और ये 30 डिग्री। ये मीनार की हाइट है। तो इसे मान लो कि ए बी, ठीक है, बी तो मैं मान, ए तो यहाँ मान लिया है, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। ठीक है बेटा, तो हमें इसे एक्स मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, और ये दूरी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें एच निकालना है। तो सबसे पहले मैं, ठीक है, ये ट्रायंगल जो है ए बी सी बी डी में, सी बी डी में tan निकाल लो। जब भी हाइट निकालने की बात होती है तो tan थीटा निकालो। तो tan 60 डिग्री इक्वल क्या होगा? एच अपॉन का ये एक्स। ठीक है, तो ए रूट का ये 3 होता है इसका वैल्यू, एच अपॉन का एक्स। तो एच निकालोगे क्या होगा बेटा? क्योंकि दोनों त्रिभुज के लिए एच बेटा कॉमन है, तो एक से मल्टीप्लाई कर लो, तो रूट का 3 इंटू एक्स, ये आ गया। अच्छा जी, अब ये बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे, तो बड़े वाला त्रिभुज क्या है बेटा? सी ए डी। इसमें हम निकालेंगे tan 30 डिग्री, तो इसका क्या होगा? एच अपॉन का इन दोनों बेसों का सम, यानी एक्स प्लस का 50 हो गया। तो ये 1 अपॉन का रूट का ये 3 होता है, एच अपॉन का एक्स प्लस का ये 50 हो गया। आर पार गुणा करोगे तो रूट 3 एच इक्वल एक्स प्लस का 50। तो एच निकालोगे, एक्स प्लस का ये 50 अपॉन का रूट का 3 हो गया।
अब एच ए बी है, एच ए बी है, दोनों को इक्वल कर लो। इक्वल करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो रूट का ये 3x इक्वल यानी x प्लस का 50 अपॉन का रूट का 3, आर पार गुणा हो गया, इसे गुणा करोगे तो ये 3x हो गया इक्वल x प्लस का ये 50, तो ये x इधर लाओ तो यहाँ 2x हो गया इक्वल 50, x निकालोगे तो 50 अपॉन का ये 2 यानी 25 आ गया बेटा x। जब x आ गया तो देखो यहाँ पे h निकल गया, तो h क्या हो गया बेटा, यानी 25 इंटू रूट का 3। ऐसा ऑप्शन देखो कोई है तो ए है, तो इसका बेटा ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, नोट कर लो ये भी। क्लियर? अच्छा जी, आगे देखो, इसमें सारे जीएससी हैं। ठीक है, बताओ आर्टिकल से दिए हैं, आर्टिकल भी बच्चे नहीं किए। हाँ देखो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इसके टिप्स देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कह रहा है कि एक संख्या 20% की वृद्धि की जाती है, फिर वो 30% की वृद्धि की जाती है और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके मूल मान में शुद्ध प्रतिशत का परिवर्तन कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो एक ही हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म क्या होगा बेटा, ये नंबर है 33 के लिए x प्लस का y प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। इसमें मान लो कि ये वृद्धि है और ये कमी के लिए हो गया, है वृद्धि के लिए। वृद्धि हमेशा प्लस का होगा, ये प्लस का रखना, ये माइनस का रखना। ठीक है, तो देखो पहले दो का निकाल लो, 20 और 30 दिया है तो 20 वृद्धि हो रहा है और 30 माइनस, तो माइनस से कर लो। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ होता है तो माइनस हो जाएगा, 30 गुणे 20 अपॉन का 100। ये 0 0 0 0 कट गया, इसमें से घटाओगे माइनस का 10 और 3 दूना का 6, तो ये माइनस का 16 हो गया। अब इस 16 से आगे वो कह रहा है कि 50% की वृद्धि, तो प्लस माइनस का ये 16, फिर माइनस का 16 गुणे में 50 हो गया, बट्टे में 100 कर लो। ठीक है, इसे काटोगे तो 2, इसे काटोगे 8, इसमें 8 और ये 16 जोड़ लो तो 24, तो ये आपका 24, तो इसमें से माइनस करोगे तो 26, यानी 26% का, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना, तो शुद्ध ये वृद्धि होगी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर बेटा बी, देखो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखो, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है और एक को 25% लाभ पे बेचा गया, दूसरी को हानि पे। सेम इसी फॉर्मेट पे इसे भी निकाल लो, यानी 34वें के लिए भी x प्लस का y प्लस का एक्स वाई अपॉन का 100 हो गया। ठीक है, तो ये लाभ के लिए प्लस कर दो, माइनस के लिए यानी हानि के लिए माइनस कर लो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपॉन का 100, 25 से काट दो, 25 चौका 100, ये दोनों कट गए, तो माइनस का 25/4 हो गया। तो कहने का अर्थ है कि -6.25 का ये हानि होगी, क्योंकि माइनस का आया तो हानि होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका ई ऑप्शन को टिक लगा दो, उत्तर नहीं देना चाहते। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर होगा। क्लियर? अच्छा जी, 35वां देखो, 35 में तुम्हें दिया है बेटा, 35 में, ठीक है, 35 में दिया है एक साधारण ब्याज भी दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो साधारण ब्याज के लिए कह रहा है कि 1200 यानी प्राप्त हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि ये देखो कि कौन सा हम इसमें मूलधन ले रहे हैं कि हमारा 1200 ब्याज बने। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन। डी से बात क्लियर हो गई, यहाँ ऑप्शन से ही निकाल लो। देखो 4000 मूलधन है, तो 4000 गुणे में क्या होता है, समय, 3 बार समय है और दर आपका 10% है और बट्टे में 100 है। देखो 100 से एक काटो, एक करोगे तो 400, 400 गुणे 3 चरती है 12, 1200 हो गया। तो एकदम ये परफेक्ट है आपका, हो गया कि एक तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा भी अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है, सी आई इक्वल बेटा पी इंटू 1 प्लस का आर अपॉन का 100 इंटू टी माइनस का पी। क्लियर? ये फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पी यहाँ पे पहले कॉमन ले लिया, तो पी इक्वल क्या हो गया, 1 प्लस का आर अपॉन का 100 पावर में ए आपका टी है माइनस का 1 हो गया, तो पी आपका 4000 है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस ये 10% मानोगे, ठीक है, और ये कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए, माइनस का 1, तो ये बनेगा क्या बेटा, 4000, ये आप काट दो तो ये 10 यानी 1 11, 11 बटे का 10 हो गया,
इनका स्क्वायर कर लो और -1, ठीक है। तो 4000 ये है आपका, ये 121 माइनस का ये 100 और माइनस का 1 है, तो ये आपका क्या होगा 21 बट्टे, देखो इधर ये आपका क्या होगा 21 बट्टे, ठीक है, ये 100 हो गया। 100 से ये 2 जीरो काट दो, अब 21 में 4 से गुणा करो तो 21 से चौक 84 और 1 जीरो है तो 1 जीरो लग गया। 840 इसका देखो कह रहा है कि 840 प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि इसका डी आपका आंसर होगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बेटा। अब अगला देखो 36वां यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, इसका 36वां कह रहा है कि एक अर्धगोले और शंकु के आयतन बराबर हैं, तो बराबर कर लो अर्धगोला, इधर लिख लो अर्धगोला, ठीक है, बराबर में यानी आयतन, आयतन के लिए मैं कह रहा हूं बेटा, और इधर भी ठीक है शंकु, इधर हम शंकु कर लिए, क्लियर। तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और शंकु क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट शंकु की हाइट कह रहा है एच, तो एच में ले लिया, दोनों का त्रिज्या आर कह रहा है आर ले लिया, पाई से पाई काट दो, इस आर स्क्वायर से ए 3 कट जाएगा, ठीक है, 1/3 होता है, तो 3 से 3 काट दो, तो इधर बच गया 2r, और इधर क्या है केवल h, तो h इक्वल बेटा क्या होगा 2r, तो ऐसा r के पदों में h ज्ञात कीजिए, तो h निकाला, h यानी 2r होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा ए, ये आपका आंसर राइट है, ठीक है बेटा। चलो अगला देखो 37वां क्वेश्चन कह रहा, 37वां क्वेश्चन कह रहा कि यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, तो पहले इसका बेटा चाल निकाल लो, चाल निकालोगे तो चाल क्या होगा बेटा दूरी बट्टे, ठीक है, समय, तो दूरी इसका क्या है 180 दिया हुआ, समय आपका क्या है 9 है, काटो तो 20 सेकंड आ गया बेटा। जब 20 सेकंड आ गया तो यहाँ पे अब क्या करेंगे बेटा, आगे कह रहा है कि उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, तो देखो जब भी प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म का बेटा दूरी और ट्रेन की दूरी पूरी उसकी दूरी हो जाएगी, तो अब यहाँ क्या निकालना है बेटा समय, समय इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, यानी 280 प्लस का ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई इतनी है बटे में, ठीक है, चाल के समय कितना आया बेटा, नहीं हमें तो बेटा क्या निकाल समय ही निकालना है, यहाँ समय ही निकालना है, तो यहाँ पे आप चाल कर लो, इतना ये आपका मीटर पर सेकंड है चाल बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये दोनों जोड़ोगे तो क्या होगा 0 8 8 16 और 2 1 3 1 4 इतना हो गया, और चाल आपका क्या हो गया 20, इसे काट दो इसे काट दो तो 23, यानी इसमें देखो बेटा 23 सेकंड लगेगा, यानी इसका समय क्या होगा बेटा 23 सेकंड, यानी इसका ऑप्शन क्या है बी, तो बी इसका ऑप्शन होगा बेटा, ये राइट आंसर है, नोट कर लो। आगे देखते हैं, आगे ये आकृति वाले हैं, तो आकृति में आप लोग को मालूम है बेटा कि कौन सा होगा, देखो ये 31वां है, 31वें का आंसर डी होगा, 31वें में क्या होगा बेटा आपका डी हो जाएगा आंसर राइट, ठीक है। और ये 32वें का कॉफी मृदुस यानी शीतल जल यानी पेय के बीच संबंध, ठीक है, और पेय पदार्थ, तो पेय पदार्थ से बड़ा हो गया, दोनों ही अंदर आ जाएंगे, इसका भी डी होगा, यानी आपका ठीक है क्या है ये 32वें का भी बेटा डी आंसर होगा, क्लियर। अच्छा जी, सारे जीएस के क्वेश्चन हैं, जीएस के हैं, इतना आसान है हरियाणा वाले जीके भी बेटा जीएस में कि पूछो मत, बहुत इस बार आसान आए हैं, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर दिया उसका समझ लो नैया पार हो गई, ठीक है। देखो एक कितना आसान क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो ये कितने आसान क्वेश्चन दिए हैं, ये कह रहा है कि विषम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इनमें से आपको विषम ज्ञात करना है कि ठीक है सबसे हटकर कौन है, ठीक है। तो ये सारे बच्चे जानते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, अगर 370 की बात कर रहे हैं तो 2 से कट जा रहा, 400 ठीक है, अगर 17 की बात करें तो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, और 153 की बात करें तो भी 3 से कट जाएगा, लेकिन 371 है, 371 जो है ये ना 3 से कटेगा ना 2 से कटेगा, तो ये सारे में विषम हो रहा, ठीक है। तो 45 का ठीक है हमारे समझ से, चलो
45 का जो है मेरे समझ से आंसर बेटा डी होगा। किधर गया भाई? हाँ, इसका आंसर बेटा डी होगा। देखो 45 का आंसर बेटा डी आना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, आगे है 46 नंबर का। देखो बेटा, ये कह रहा है कि 15, 20 से 25 से विभाजित करने पे हमेशा 8 शेष बचता है। तो ये बेटा एक वीडियो भी मैं ठीक एप्लीकेशन एलसीएम और एचसीएफ का डाला था, उसी में क्वेश्चन भी है। देखो आपको क्या करना है, 15, 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालोगे, देखो 2 से कट रहा है, नहीं 3 से नहीं, तो इसे 5 से काट दो। ये 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। आप किसी से नहीं कट रहा तो इसे गुणा कर दो। पंचौका यानी 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, पंचौका 20, 20 3 60, 60 5, ठीक है, ये 300 हो जाएगा। ठीक है। अब 300 का ये कह रहा कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से बड़ी है। तो इसे 2 से अगर गुणा करते हो तो 600 हो गया। अब शेष बच रहा है क्या, 8, तो इसमें 8 बेटा ऐड कर दो। ठीक है, यानी 608। देखो कोई ऑप्शन है बेटा? हाँ जी, सी है, तो इसका आंसर बेटा सी होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। 47 में कह रहा है बेटा, एक रीड बेटा वर्ड दिया है। अब रीड के लिए आर जो 18 पे होता है, ई 5 पे होता है। ठीक है ना, तो गुणा कर दिया, फिर इनको बीच में प्लस कर दिया, इन दोनों लास्ट को क्या किया, 1 गुणे में 4 कर दिया। तो 18 5 90, 90 और 4 90, 4 94, 94 इसका आया हुआ है। ठीक है। इसी तरह बेटा एक मैथ है, मैथ के लिए अब क्या करोगे, अब एम होता है 13 पे, ए होता है कितने पे, तो 1 पे, फिर इन्हें जोड़ दो, टी होता है 20 पे और एच होता है बेटा 8 पे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो गया 13 और 8 दूना 16, यानी 160। इन दोनों को जोड़ोगे 173। तो देखो तो 173 कोई ऑप्शन है, तो हाँ जी सी, तो सी भी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे तो कुछ ऐसा है नहीं। चलो आगे और भी देख लेता हूँ, कोई रीजनिंग मैथ का है तो। बताओ ये कितना सिंपल सिंपल ये दिया है, हाँ कितना सिंपल सिंपल दिया है कि इससे ज़्यादा बेटा। देखो इसमें 44 में ना बेटा प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रिज्म इन सारे से अलग है और इधर एक खिड़की भी है। ठीक है, चलो एक ये देखो, एक ये आपका ये आ गया। ठीक है, 39 पे एक देखो, ये कह रहा कि 5 एट ए रेट यहाँ दिया 1, तो ये 60 है, ये 12, ठीक है, एट ए रेट कितना है 8, ठीक है, तो ये दिया है 200। ठीक है, और अगला दे दिया कि 16 एट ए रेट 2, तो ये दे दिया 180। तो देखो हमारा पैटर्न क्या कह रहा है कि इसमें और इसमें जोड़ दो, 5 और 6, 6 में 10 से गुणा करो 60, 12 और 8 20, 20 में 10 से गुणा करो तो 200, 16 और 2 18, 18 में 10 से गुणा 180। इसी तरह अब अगला कह रहा कि 16 एट ए रेट, ठीक है, आपका 10, इन दोनों को जोड़ो तो 26, 26 में 10 से गुणा करो तो 260 आना चाहिए। तो 260 कोई ऑप्शन है बी, तो इसका बेटा बी आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब एक देखो पासा का क्वेश्चन आया है, पीछे में कहता रह गया कि बेटा पासा बढ़िया से कर लो, एक पासा का भी आएगा, लेकिन बच्चे किए नहीं। पासा देखो कितना सिंपल है। पासा कह रहा है, देखो पासा में कह रहा है कि वर्ग के विपरीत कौन सा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वर्ग आप देखो वर्ग कहाँ पे है। ठीक है, वर्ग के विपरीत कौन सा प्रतीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, तो सीधी सी बात है कि अगर दोनों कॉमन देखो तो त्रिभुज हमें इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का पहले, ठीक है, बेसिक वाले फॉर्मूला अप्लाई करो। तो त्रिभुज के साथ एक बिंदु आ गया, उसके बाद ठीक है एक आपका जीरो आ गया,
और इधर आपका त्रिभुज के साथ एक आपका वर्ग आ गया और एक आ गया इधर बेटा ऐसे क्रॉस। तो श्योर है कि वर्ग के साथ त्रिभुज नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, और आगे बेटा आपका एक क्रॉस है। अगर त्रिभुज की बात हो तो त्रिभुज के तो ठीक सामने आपका एरो आएगा अपोजिट में। ठीक है, और इनमें साइन का कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा आपका। वर्ग, तो वर्ग से ये बन गया और वर्ग के इनके अपोजिट नहीं हो सकता और ये इनके अपोजिट अपोजिट हैं, तो इसका एरो ही होगा बेटा, तीर, इसका डी ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो आया, जीरो इसमें है, तो अगर जीरो जीरो अगर कॉमन किया जाए तो चलो जीरो ही कॉमन कर लो। तो जीरो पे कॉमन करोगे, देखो इधर जीरो का कॉमन अगर करते हो बेटा तो एक ये बिंदु हो गया, एक यहाँ ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, आगे इधर जीरो है तो जीरो का एक आपका एरो हो गया। ठीक है, और इधर आपका एरो के साथ, ठीक है, एक क्रॉस हो गया। ठीक है, तो एरो के विपरीत ना ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसके विपरीत, ठीक है, वर्ग आएगा। तो बेटा यही होगा, वृत्त आएगा बेटा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से वृत्त नहीं आया, स्क्वायर नहीं आया, ये सर्कल का, तो बेटा इसका आंसर यानी देखो ये आपका कौन सा है बेटा? 40 का आंसर आपका क्या होगा बेटा? इसमें देखो तो कहीं वृत्त का, यानी ये वर्ग का उल्टा पूछा है ना, तो वर्ग का हमेशा बेटा उल्टा वृत्त होगा, वृत्त। ठीक है, वृत्त देखो तो किस में है? बी में, तो इसका बी आंसर होगा बेटा। ठीक है, चलो जी आगे अब देख लो। आगे हाँ, एक एलसीएम वाला क्वेश्चन देखो 56 पे। 56 में कह रहा है कि आपका एलसीएम दिया है, एलसीएम जो है ए और बी का 84 है और एचसीएफ आपका दिया है कितना? ए और बी का, ठीक है, 84 है और ए आपका 7 दिया है। तो आपको एक मैं फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल उन संख्याओं का एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो इन्हें गुणा कर दो बेटा, 84 इंटू 7, तो 7 चौक 28, 8 7 56 और 2 58। अब दो संख्या है, अब ए क्रॉस का ए बी है। ठीक है, तो ऐसा इनका टुकड़ा बनाओ कि इतना आ जाए। तो देखो ऑप्शन से ही बात क्लियर पता चल जाएगा, इसके लास्ट में 8, तो ए ऑप्शन में देखो 21 और 28 है, मान लो ए आपका 21 हो गया, ये 28 है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो, पक्का ये 588 आएगा, और कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा कि ये 588 है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? यानी 56 का ए आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, और अब तो कोई बचे ही नहीं है बेटा, तो नियर अबाउट जितने मैथ और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं इसे सॉल्व कर दिया। आगे ठीक है, जो इवनिंग में पेपर हुआ उसको बेटा कल मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा।